what is the difference between non-alcoholic fatty liver and an alcoholic fatty liver? अगर 20 बंदे हैं ना जिनको लिवर इश्यूज़ हैं, उसमें से 20 में से एक जाने को अल्कोहलिक फैटी लिवर है. यू नीड टू स्लीप एट द सेम टाइम. जो आपका स्लीप साइकिल है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको. जो आपका बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, या आपके जो जितने भी आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शनिंग है, वो उसका एक सर्केडियन रिदम बना होता है. वो रिदम तभी मतलब सही सिस्टम के साथ चलेगा जब उसको पता भी इस टाइम पे ये होना है. There is a term liver detox. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो दैट इज़ फास्टिंग. सप्लीमेंट या कोई एंटीऑक्सीडेंट्स की कॉम्बो जो आपको लगता है एक्चुअल में हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम. हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है फिटस्पिरेशन टॉक में. मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल आपका स्वागत करता हूं हमारे को होस्ट के साथ जसबीर सेखो जी. या दैट्स बेटर. क्योंकि अब तो हिस्सेदारी हो गई है. बस बस बस. तो आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि मोस्टली नोइंगली अननोइंगली हम सब लोग उसका शिकार हो चुके हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ ही हैं. तो ये टॉपिक है लिवर हेल्थ. तो जसबीर भैया, फॉर द वेरी बिगिनिंग, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो अंटिल इट्स टू डेंजरस तक नहीं जाती, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे. मतलब व्हाट इज लाइक इसका बेसिक्स आप हमें समझाइए, ये क्या चल रहा है. बेसिक ना विशाल भाई ऐसा है भी, पहले तो ना इसको एसोसिएट किया जाता था भी अपना भी जो जेड़ा शराब पींदा ना उन्हें ये दिक्कत हो सकती है. लिवर की प्रॉब्लम इज़ एसोसिएटेड विद अल्कोहल ओनली. पहले यही बना हुआ था अपने सारे सिस्टम. अब ये आ गया जी, अब NAFLD कहने लगे हैं सारे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. आज की डेट में दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है विशाल भाई इसमें? एक तो इसका ना कोई ऐसा सिम्टम नहीं है भी. जैसे सपोज़ करो ना भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें एक सर्टन सिम्टम्स आते हैं भी, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देयर आर सिम्टम्स, है ना. इसमें वो नहीं है फर्स्ट, ठीक है. और सेकेंडली इसका सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है भी, मतलब ना ये तब होता है जब सब पार हो जाता है. जो इसके सिम्टम्स आते भी हैं ना भी, जैसे अगर मैं छोटा सा आपको बताऊं भी, सपोज़ करिए भी आपका ना जी एक्ने हो गया, ठीक है, तो वो तब आएगा जब सारा कुछ अंदर से जल चुका है, भुज चुका है, ठीक है ना. वो तब चीज़ें आती हैं. लिवर का सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है भी, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है. लिवर एंड किडनी ये हैं भी, इसका जो है ना सबसे अलार्मिंग क्या है भाई भी, किडनी एंड लिवर ये रिप्लेस तो हो जाती हैं, बट उसके बाद भी यू हैव ओनली 5 to 7 years टू लिव. अगर ट्रांसप्लांट भी हो जाए, ठीक है ना, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तो जसबीर भैया, फॉर एवरी वंस लाइक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इससे हम जितनी इन डेप्थ नॉलेज दे पाए और बेसिक से कि व्हाट इज़ द लिवर फंक्शनिंग. आई वांट पीपल टू लर्न इट परफेक्टली कि लिवर करता क्या हमारे लिए, हमारी बॉडी में वो ऑर्गन एग्जैक्टली क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है. यार लिवर ये है भी, इट्स योर फर्स्ट वॉल फ्रॉम योर फॉरेन, मतलब जो भी आप खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट डिफेंस ऑफ योर बॉडी है. अगर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना तो देन यू आर डन एंड डस्टेड. सपोज़ करिए भी आप कोई भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना आप, अगर आप सपोज़ करिए आप बाहर वाली, अगर जैसे हम स्किन को कहते हैं ना भी, इट्स वन ऑफ योर बिगेस्ट ऑर्गन, दिस इज़ योर मेन ऑर्गन, ठीक है ना. इसका ये है भी, फूड से लेके जो भी आपकी बेसिक फंक्शनिंग है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट इज़ योर लिवर, ठीक है. राइट फ्रॉम क्रिएटिंग एनर्जी टू राइट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग योर टॉक्सिन्स टू फ्लैशिंग आउट योर टॉक्सिन्स, ये सबसे कुछ लिवर ही करता है इसमें. तो जसबीर भैया, एक चीज़ मेरे मन में है कि कुछ अब मतलब जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हम बता ही चुके हो कि इट इवन जो सिम्टम्स हैं वो तब दिखने लगते हैं जब डैमेज इज ऑलरेडी डन. Yeah. स्टिल कुछ चीज़ें अगर कोई मतलब हमारी इस बात को सुन के या कहीं से भी अवेयरनेस लेके थोड़े कॉन्शियस हो जाएं कि मे बी कि ऐसे कोई अर्ली सिम्टम्स हैं जिसको अगर हम ट्रैक करें तो हम इतने वहाँ तक डैमेज तक ना पहुँचे, या एक्सपर्ट्स की राय ले पाएँ, डॉक्टर को दिखा पाएँ. Yeah. इसमें ना एक ही चीज़ है, बट मतलब आई कैन नॉट से 100%, मतलब ये सब में नहीं वर्क करता है. एक जो आपका रिब केज है ना, राइट रिब केज, यहाँ पे आपकी पेन होती है, ठीक है,
क्योंकि होता है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आपका लिवर इन्फ्लेम हो जाता है ना तो उसकी स्पेस कम हो जाती है, जिसके कारण वो पेन रेडिएट करती है, ठीक है। फर्स्ट ये है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, ये कोई भी नहीं, आपने कहीं सुना नहीं होगा, आपके राइट शोल्डर जो है यहाँ पे पेन होता है और ये पेन रेडिएट करता है स्कैपुला की तरफ, ठीक है। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो होता है कि आपको नर्व पिंच की तरह, जैसे जिसको हम सर्वाइकल कह देते हैं ना, ये यहाँ से पेन इधर को रेडिएट करके आपके कहीं ना कहीं ऐसे लगता है भी मेरी नस चढ़ी हुई है, ठीक है ना। दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर, मतलब जो कहीं पे भी आपको एड्रेस नहीं करेगा, मतलब ये यूएस वाले डॉक्टर तो इस पे वर्क करते हैं। जब भी आपके पेन हो ना, कहीं नर्व पेन हो, सबसे पहले आपका ये लिवर फंक्शनिंग ही चेक करवाते हैं, आपके बेसिक जो ब्लड वर्क्स हैं वहाँ पे। तो खैर अपनी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, मतलब अपना जिनके पास इंश्योरेंस है वो उनको तो ब्लड वर्क्स कराने पड़ते हैं आफ्टर 40, बट जो नॉर्मल एक बंदा है ना वो अपना ब्लड वर्क्स नहीं कराता है। वहाँ पे तो एवरी ईयर यू आर मतलब इनटू ब्लड वर्क्स एंड एवरीथिंग ना। ये सबसे बड़ा सिम्टम है। स्कैपुला में आपका जो ये पीछे वाला पंक्स है वहाँ पे पेन रेडिएट करेगी राइट फ्रॉम योर शोल्डर, ठीक है। नीचे को पेन जाएगी और यहाँ पे आपके रिबकेज में होगा। और अगर इसमें और चीज़ ऐड करूँ तो आपकी ब्लोटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे आप, ठीक है ना। जैसे हम बर्प्स होते हैं ना, बर्प्स आपको आएंगे, बट वो क्या, बर्प्स इज़ मतलब ना वो एक उसको सिम्टम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत चीज़ों में हो जाता है। अगर आप बाहर वाला फूड खा रहे हैं उसके कारण भी हो जाता है। मेन तो यही है जो आपको मैंने अभी बताया, सबसे बड़ा यही है। बाकी ये एक्ने हो गया, ठीक है, फिर आपका बैड ब्रेथ हो गया, ठीक है ना, अनलेस यू आर फॉलोइंग कीटो डाइट, तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है, ठीक है जी। फिर आपको होता है व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू आर हैविंग टू मच, मतलब आपकी जीभ के ऊपर, अपने टंग के ऊपर रेजिड्यू है, ठीक है ना। ये मेन सिम्टम्स हैं इसके। तो जस्ट भी कि ये जो बज़वर्ड है, ये तो मतलब हम सबने सुना है, दिस फैटी लिवर, और इसमें मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड एन अल्कोहलिक फैटी लिवर? ये क्या प्रॉब्लम है और ये कहाँ से अकर हो रही है दोनों में? मैं आपको ना इसमें चीज़ बताता हूँ भी। जो आपका NAFLD है ना, नॉन अल्कोहलिक, उसकी एक मैं आपको बेसिक्स, एक नंबर अभी पीछे हुई है रिसर्च। अगर 20 बंदे हैं ना जिनको लिवर इश्यूज़ हैं, उसमें से 20 में से एक जाने को अल्कोहलिक फैटी लिवर है, 19 जाने इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ठीक है। तो ये एक मतलब एक नंबर है, मतलब आप इसमें हिसाब लगा लो भी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर अल्कोहल, ठीक है। जो सिरोसिस है, जो अपना वैसे लिवर का जैसे SGOT PT बढ़ जाते हैं ना, वो इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। नॉन अल्कोहलिक फैटीज, इसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कह सकते हैं। यू आर ओवरवेट, यू आर लिविंग अ वेरी मतलब गंदी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, जिसके कारण ये विद योर मेटाबॉलिक हेल्थ ना, आपके जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, मतलब यू आर हैविंग टू मच स्टार्च, टू मच शुगर्स। दिस इज़ द इशू जिसको हम इन फ्यूचर जब जाके आपको प्रॉब्लम आती है लिवर का, जब धुआं निकलता है, वो दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और अब आ जाते हैं अल्कोहलिक वालों पे, मतलब डेफिनेटली वो उसके बीच में ही है। वो तो जो बंदा बेवड़ा है, शराब पी रहा है, सवेरे उठदे ਨੂੰ बोतल सवेरे स्टार्ट हो जाता है, रात तक पींदा है, अंदरों दी गल जाता है, ठीक है ना, दैट इज़ योर अल्कोहलिक। होता कि बेसिकली ना अल्कोहलिक, अगर मैं बात करूँ ना, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ एसोसिएटेड विद योर इनहेरिट इश्यूज़। वो आपके DNA में, जीन्स में ट्रैवल करता है। हमने कई बार सुना ना भाई, यार मैं वो फलाना था, बोतल शराब पीता था, उसको कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ वो था, कम पीता था तो भी हो गया। उसके फादर कोई इशू होगा। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना पंजाबियों के स्टील के हैं, ये बेसिकली जीन्स में आता है। जो अल्कोहलिक फैटी है ना, वो मतलब इसी के कारण आता है। व्हेन यू स्टार्ट हैविंग सिरोसिस एंड ऑल ना, वो तभी आता है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 जितने भी ग्रेड हैं तभी आते हैं व्हेन इट्स इन योर ब्लड, जो आपके माता पिताजी ने आपको गिफ्ट किया आगे, प्रॉपर्टी के साथ साथ। हाँ, पिताजी और दादाजी के आपके जो ब्लड लाइन में आता है ना, वो दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अल्कोहलिक इज दिस थिंग। ओके, तो जस्ट भैया मतलब ये जो डे टू डे लाइफ में, अब आपने भी बहुत केसेस सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, और बड़ी यंग एज में है फैटी लिवर। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे नोन में अगर 10 लोग उठाएंगे ना, तो 5 को या 6 को भी ये हो सकता है। नहीं, 8 को कर सकते हैं आप। 8 ओवरवेट है वो है। मतलब ये आपको क्या लगता है, ये कहाँ व्हाट वेंट रॉन्ग कि ये इतना ड्रास्टिकली पेनिट्रेट कर गया हमारी डे टू डे लाइफ में और इतने मासेस को इसने इफेक्ट कर दिया?
विशाल भाई इसमें ना सबसे बड़ा दिक्कत तो अपना लाइफस्टाइल ही है। अगर मैं बात करूँ, आई हैव सीन अ किड 8 ईयर्स ओल्ड जिसको ही फैटी लीवर था, ठीक है, मतलब, और वो मोटा भी नहीं था। रोहित उसका नाम था, नाम भी बता देता हूँ, मम्मी का भी मतलब भी नाम बता सकता हूँ, फादर का भी बता सकता हूँ, क्योंकि वो आए थे, मतलब वो बिल्कुल ठीक था, स्विमिंग करने के लिए आया था। उसके बाद वो फेंट हुआ, मतलब वो तो वैसे स्विमिंग में हुआ उसको, उसके बाद उससे डॉक्टर ने वैसे ही ब्लड वर्क्स कराए, तो उसमें इसका ये फैटी लीवर आया। बेसिकली चक्कर क्या है, इट्स योर लाइफस्टाइल। जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया ना, फूड्स जो थे, वो जिनकी ज़िंदगी में वो वाले फूड ज़्यादा आ जाते हैं ना, जितने भी वो चिप्स एंड ऑल, वो उनकी जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मतलब, क्योंकि है क्या ना भाई, फर्स्ट बैरियर है ना, यहाँ से आपकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है, आगे आगे आते 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 फिर आपकी एसोसिएशन आगे 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 ऑर्गन्स पे आती जानी है। पहली तो बात ये है भाई, अगर यहीं पे प्रॉब्लम होगी तो देन यू आर डन। मतलब ये है कि हमने एंट्री पे ही अगर दुश्मन को नहीं रोका तो डेफिनेटली वो अंदर आके मैक्सिमम डैमेज करके जाएगा। देखिए इसका ना पता क्या है भाई, इसमें एक इसका प्लस ये है भी, ये रीजनरेट हो जाता है, एक लिवर का ये एक प्लस है। देखो जो नेचर है ना उसने किया है, क्योंकि उनको पता भी बंदा हटेगा तो है नहीं, बट ये वो रीजनरेट हो जाता है। बाकी जैसे सपोज़ करो किडनी है, तो वो जितना उसका डैमेज हो गया वो नहीं मतलब करती है, ये हो जाता है, रिकवर हो जाता है। बट इसका ये है, जैसे NFALD है, ये रिकवर होने में बहुत टाइम लगा देता है। अल्कोहलिक वाला जल्दी हो जाता है, यू चेंज योर लाइफस्टाइल तो वो हो जाता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना, फर्स्ट एंड लास्ट ही है भाई ये, इसके बिना गुजारा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका ब्लड प्रेशर का इशू, आप गोली खा लोगे, यू कैन सर्वाइव। थायराइड का है तो मतलब बॉडी थायराइड नहीं कर रही है, उसको प्रॉपरली नहीं बन रहा है तो गोली खा ली, ठीक है ना। शुगर का है, इंसुलिन हो गई, इंजेक्ट हो गई, खा ली, हो गया। इसका भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। वंस यू आर डन ना, यू आर डन। तो जसवीर भैया कि इज देयर बाय एनी चांस, और दिस इज द मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन ऑन द गूगल, व्हाट वी वर लुकिंग फॉर व्हेन वी वर लुकिंग लाइक सर्चिंग ऑन द टॉपिक, कि कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स या फूड्स ऐसे हैं जिनको खा के भी लिवर इश्यूज बढ़ते हैं। लिवर इशू बढ़ने की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ हाँ, जैसे सपोज़ करो ये अपना मतलब जैसे शिलाजीत है, ठीक है ना। देखिए लिवर जैसे अभी हम कह के चुके हैं ना, फर्स्ट बैरियर है। इसमें क्या है यार, अब कोई भी आप जैसे वो, अब मेरे को पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, च्यवनप्राश बनता है, ठीक है ना जी। यहाँ अपने शिलाजीत आ गई, यहाँ अपनी जो भस्में वस्में बनती हैं, ठीक है, यहाँ अपने टू मच ऑफ पेन किलर्स, ठीक है, ये चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ना, इट अफेक्ट्स योर लिवर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें होता क्या है, जितनी भी हम आयुर्वेदिक, आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, बट इसमें क्या है, जो हम एक अननोन चीज़ें डलती हैं ना इसमें, जो पता ही नहीं है, जो लेबल पे नहीं है, उसमें ना हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक वन ऑफ आवर MLM कंपनी, उसको US में सू किया हुआ है इसी कारण, क्योंकि हैवी मेटल्स वर फाउंड इन दैट प्रोटीन, यू नो दैट कंपनी ऑल्सो, जी, ठीक है ना। तो उसका इशू यही है, जितने भी आपके सप्लीमेंट कुछ भी है जिसमें हैवी मेटल्स होंगे ना, इट विल इफेक्ट योर लिवर, इट विल डैमेज योर लिवर। और इसमें सबसे इशू पता क्या है, ये अनअकाउंटेबल है, हम इसको ढूंढते रहेंगे इधर उधर, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, कई ऐसे लिवर वाली चीज़ें बन रही हैं लिवर को रिकवर करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, जो आपको हार्म ज़्यादा कर रही है, नुकसान अपना फ़ायदे की जगह। ओके, इसको प्लीज़ आप थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। जैसे सपोज़ करिए यार, अब आ जाती है जी ये एक ना, आई हैव सीन दैट, मतलब वन ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो बेचते हैं जी उसका कद्दू का करके ना डिटॉक्स। आई हैव सीन द लेबल, उसमें ना पीछे सारे दैट, मतलब हरमन पाजी वाज टेलिंग ना, पीछे वो जितने भी वो हैं वो सारे आर मेटल्स, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग दैट विल इफेक्ट योर लिवर, मतलब डैमेज ही करेगा वो, इफेक्ट क्या, मतलब नाश मार दूंगा था। तो totally understood. I think this is very alarming and people need to learn about this कि अब जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके लेबल्स को पढ़ने के लिए तो हम काफ़ी टाइम से ही मतलब इसे पुश दे रहे हैं कि आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। बट ये अब आयुर्वेदा के नाम से ना, आई थिंक हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि ये सेफ है, सिर्फ है। हम ये हमारे मन में, बट
अब लोगों ने इसको मार्केटिंग टूल यूज कर लिया है एज कि आयुर्वेदा कह के मैं इसके अंदर कुछ भी डाल के दे दूंगा एंड पीपल विल बिलीव। और ऑडियंस बहुत भोली है, दे वांट टू गेट, उनकी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। तो एक और चीज़ जस्ट भैया कि लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट है लिवर फंक्शनिंग पे, क्योंकि मुझे लगता नहीं लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि इससे भी ये एग्जैजरेट हो। देखिए स्ट्रेस जो है ना आपका, स्ट्रेस तो देखिए कोई भी बीमारी का मेन रीज़न है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, चाहे वो डायबिटीज़ है या कुछ भी है। अब आ गई स्लीप की बात। कम स्लीप वंस इन अ वाइल विल इफेक्ट योर लिवर, उसमें नहीं है। बट जो आपका स्लीप साइकिल है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको। यू नीड टू स्लीप एट द सेम टाइम, ठीक है ना। आप आधा पौना घंटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए भी कोई भी अगर एथलीट है या कोई भी नॉर्मल बंदा भी अगर लाइफ जी रहा है ना, तो ही और शी नीड्स टू स्लीप एट द सेम टाइम। जो आपका बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, या आपके जो जितने भी आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शनिंग है, वो उसका एक सर्केडियन रिदम बना होता है, ठीक है। वो रिदम तभी मतलब सही सिस्टम के साथ चलेगा जब उसको पता है भी इस टाइम पे ये होना है। सबसे बड़ा रोल स्लीप का यही है भी, यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर स्लीप साइकिल रादर देन हैविंग लेस स्लीप ना। स्लीप साइकिल हैज़ टू बी मोर, मतलब पक्के टाइम पे। ये नहीं है भी आप एक बार 2 बजे सो रहे हैं, वो वहाँ पे सारा गड़बड़ होती है। लेस स्लीप कैन स्टिल डू, बट स्लीप साइकिल जैसे दिन में सो लिए रात में सो लिए ना, दैट विल इफेक्ट। अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। डार्क सर्कल्स होते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर दिस थिंग, ठीक है ना। क्योंकि आपका लिवर जो फंक्शनिंग है ना, देखिए अब आगे आप, आई नो यू मस्ट टॉक अबाउट फास्टिंग एंड एवरीथिंग, है ना, उसमें भी यही है ना। क्योंकि रीज़न क्या है भी, जब आपकी बॉडी तभी रिकवर करना स्टार्ट करेगी जब उसको पता है भी इस टाइम पे रेस्ट है। तो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इसको इजीली समझा दिया है कि लोग भी इसे समझ पाएँ कि लेस स्लीप इज़ नॉट अ एरर, डूइंग इट रेगुलरली कि आप अब्रप्ट स्लीप ले रहे हैं तो दैट्स एन एरर। इट्स जस्ट लाइक ड्रग ओवरडोज ना, सेम इज थिंग इज विद योर स्लीप। तो अब हम गाड़ी चलाते हैं थोड़ा प्रिवेंशन की तरफ कि ये तो प्रॉब्लम्स तो वी हैव लाइक कहाँ से लोग समझ पाएँ कि ये प्रॉब्लम में आ चुके हैं और इसको फिक्स करना है। अब फिक्सेशन की तरफ चलते हैं। अब जब भी लिवर की बात आती है, अब उसको फिक्स करने की बात आती है, देयर इज़ अ टर्म लिवर डिटॉक्स। अब ये एक्चुअल में लिवर डिटॉक्स होता है या इसको ज़्यादा मार्केट कर दिया गया है कि लिवर डिटॉक्स प्रोडक्ट बहुत आ चुके हैं, क्या है? मतलब इसको बिल्कुल स्क्रैच से समझाइए। डिटॉक्स नाम की भाई कोई चीज़ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हाँ, डिटॉक्स ये हो सकता है भी, इसको हम एक और फैंसी वर्ड आता है रीसेट, है ना। वो कह देते हैं जी लिवर रीसेट या बॉडी रीसेट। होता क्या है ना, व्हेन यू आर ईटिंग ऑल टाइप ऑफ जंक्स इन योर डेली रूटीन ना, उसमें डिटॉक्स हम इसको पता है कैसे कर सकते हैं भाई भी। हाँ, आज से मैंने डिटॉक्स स्टार्ट किया भी, यू विल एलिमिनेट योर एक्स्ट्रा कार्ब्स, ठीक है, स्टार्च प्लस योर अनहेल्दी फैट्स प्लस योर मतलब टू मैनी कैलोरीज, ठीक है ना। वो उसको हम डिटॉक्स में ला सकते हैं, ठीक है ना। यू स्टार्ट हैविंग प्रॉपर मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जो स्नैकिंग है दैट इज़ मोर ऑफ फाइबर सैलड्स, है ना, उसको हम दैट कैन बी, यू कैन से अ डिटॉक्स। हाँ, इसमें अगर मैं कहूँ भी फ्रूट डिटॉक्स हो गया, है ना, या मतलब एक और क्या आता है वो अपना, आई विल टेल यू, मेपल सिरप, काइन पेपर है ना, ये 3-4 चीज़ें डाल के ना वो करते हैं, लाइम जूस है ना, ये करके वो क्या अपनी डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाते हैं। माइली साइरस क्या सिंगर है ना, उसने किया था, ठीक है, वो डिटॉक्स, वो नहीं वर्क करता है, ठीक है। यू आर डेफिसिट ऑन योर कैलोरीज एंड यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं डिटॉक्स कहूँ, देयर इज़ नथिंग लाइक डिटॉक्स। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो दैट इज़ फास्टिंग। तो जस्ट भैया एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरे पर्सनली मन में ये है कि जब अब डिटॉक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्वेटिंग एंड हाउ डज दैट स्वेटिंग हैज़ अ रोल विद योर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी? देखिए
स्वेटिंग ना इज़ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक तो बॉडी जो स्वेट करती है टू कूल ऑफ योर बॉडी, है ना, जैसे हम गर्मी में खड़े हुए हैं ना, पसीना आया तो दैट इज़ स्वेट भी बॉडी, जैसे रेडिएटर में होता ना कार में, वो कूल ऑफ हो गया ना, वो एक हो गया। सेकंड इज़ बॉडी स्वेट करती है टू रिमूव योर टॉक्सिन्स, ठीक है। वो होता है व्हेन यू वर्कआउट, और यू कैन से व्हेन यू गेट इनटू सोना, ठीक है, दैट इज़ एलिमिनेटेड टॉक्सिन्स, और वाइल यू आर पीइंग, ठीक है, आप पानी पुनी पी रहे हैं अच्छे से, वो दैट यू कैन से, ठीक है ना। बट अगर मैं आपको कहूँ स्वेट, हाँ स्वेट अगर सोना में हो रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। तो मतलब ये रोल प्ले करता है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट दैट, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते 100%। नहीं रिलाय, देखिए रिलाय स्किन इज़ योर सेकंड, मतलब सबसे बड़ी ऑर्गन है ना आपका बॉडी का। देखिए वो एक ब्रीथ करती है, सब कुछ करता है, ठीक है ना, रिमूव होता है, लिवर उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट यू कैनॉट से भी यही अकेली चीज़ वर्क करेगी। सोना विल हेल्प यू विद योर रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, बट अगर कहेंगे यही चीज़ बाकी सारा कुछ छोड़ के इसको करेंगे तो वो नहीं होगा वैसा। तो जस्ट भैया कि कुछ कुछ ऐसे फूड या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए टू मेंटेन द बेटर लिवर हेल्थ या टू प्रोटेक्ट आर लिवर। देखिए अवॉइड की बात करूँ तो वही है जो अपने प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। देखिए बॉडी को ना नेचुरल शुगर्स और जो अपना प्रोसेस्ड शुगर है उसमें फ़र्क नहीं पता होता है। यू नीड टू अवॉइड टू मैनी फ्रूट्स ऑल्सो, ठीक है। फ्रक्टोज जो आपका आता है ना वो हो गया, ठीक है। जूसेस यू नीड टू अवॉइड, चाहे फ्रेश है चाहे कोई भी है, वो हो गया। ब्रेड्स बिग नो है, ठीक है। टू मैनी कार्ब्स बिग नो, यही चीज़ें हैं जो आपको सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इज़ योर शुगर। जो NaFLD है ना वो इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर टू मच शुगर और टू मच स्टार्च, और कोई इसमें इसके पीछे ना बड़ा रीज़न ही नहीं है। जो आपका ये फैटी लीवर होता है ना दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर चीनी, या ये जो अपने लैम्बड़ा फैम्बड़ा चल रहा है डिटॉक्स वाला, 4 दिन चीनी वाले जूस पी लिए वो पी लिए, यही है। तो जस्ट भैया अकॉर्डिंग टू यू लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ फास्टिंग इन रिपरेशन ऑफ या लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? डज मतलब इससे रिलेटेड है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें हेल्प करती है? इससे ज़्यादा यार इससे सस्ता और इससे अच्छा कुछ नहीं है फास्टिंग से, ठीक है ना। मतलब हाँ देयर आर सर्टन वेज टू डू इट, जैसे IF आपने कहा फर्स्ट ये, और सेकेंडली फास्टिंग से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको कोई भी, अब जैसे ग्लूटाथायोन है ना, इट वर्क्स, ऐसा नहीं है। देखिए अब उसको स्किन सप्लीमेंट कह के बेच रहे हैं, बट वो है क्या, वो आपके लिवर को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करता है, उसको वॉश आउट करता है, वो वर्क करता है। बट फास्टिंग से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप हाँ मतलब इसमें आप ये नहीं है अभी आप एकदम से स्टार्ट हुए सीधा 16 घंटे 18 घंटे, वो नहीं होगा। यू विल एंड अप ईटिंग मोर नेक्स्ट डे। देयर आर सर्टन वेज टू डू इट, ठीक है ना। उसको हम मतलब वी कैन डिस्कस इन फ्यूचर टॉपिक, मतलब फ्यूचर पॉडकास्ट में उसको डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन गो आवर्स एंड आवर्स ऑन दैट। बट ये है भी इट्स मतलब बेस्ट ड्रग यू कैन हैव फॉर योर बॉडी, चाहे वो आपका लिवर है, चाहे आपका किसी भी चीज़ का, आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना भाई। देखिए पता क्या है, जब कोरोना आया है ना, वो एक नेचर रीसेट था। हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से पहाड़ दिखने लग गए थे, ठीक है ना। अब देखिए कितना पोल्यूशन था, पंछी दिखने लग गए, सब कुछ दिखने लगे। हुआ क्या था, वो मूवमेंट बंद हो गई थी ना, सारी आवाजाही बंद हो गई। सेम इज़ विद योर बॉडी, ठीक है ना। जब उसमें आना जाना सब कुछ बंद हो जाएगा ना, बॉडी अपने आप रिफ़्रेश होना स्टार्ट कर देती है। बट हाँ उसमें ये क्या है भी थोड़ा इट्स अ टफ थिंग टू डू, है ना। बट ये भी उससे ऊपर कुछ नहीं है। थोड़ा हार्ड एंड फास्ट करना पड़ता है, बट वो अपनी रीजनरेशन मोड में चली जाती है। 100%। तो जसपा जी, विच सप्लीमेंट और एनी लिवर हेल्थ सप्लीमेंट या कोई एंटीऑक्सीडेंट्स की कॉम्बो जो आपको लगता है एक्चुअल में हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम में? अभी बता के चुका हूँ ग्लूटाथायोन जी। एंड सबसे अंडररेटेड इज़ योर कॉफ़ी नॉट कफीन, यू कैन से कॉफ़ी, ठीक है ना। कॉफ़ी वर्क्स वंडर्स फॉर यू, ठीक है ना। ब्लैक कॉफ़ी, नॉट दूध वाली कॉफ़ी, विदाउट शुगर्स, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है बॉडी के लिए। मिल्क डीजल वर्क करता है अगर ऑर्गेनिक अच्छा हो, ठीक है। बट ये है भी बेस्ट इज़ अपना ब्लैक कॉफ़ी,
उससे ऊपर कोई सप्लीमेंट नहीं है। उसको कंबाइन करो जो अपनी बुलेट कॉफ़ी होती है उसके साथ करिए, इट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। मतलब वो स्किन भी आपकी बढ़िया कर देगा। आपको क्रेविंग अगर इफ़ यू आर इनटू अपना फास्टिंग एंड ऑल, तो बोन ब्रॉथ, ठीक है, जो अपना नॉनवेज अपना मटन से या जिससे बनता है, चिकन चाहे आप उसको कर लो, बोन ब्रॉथ हो गया। सेकंड इज़ योर ब्लैक कॉफ़ी। ये ना आपका फास्ट ब्रेक करता है, ठीक है, और आपको लिवर को टनाटन कर देता है इसको। तो जस्ट भैया कि लेट्स गो फर्दर डिग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट एंड द रिकवरी प्रोसेस, कि इन चीज़ों से बाहर कैसे कैसे आ सकते हैं, मतलब अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टुवर्ड्स इट। कि आपके अकॉर्डिंग मतलब एक बंदे को डायग्नोज हो गया दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ लाइक फैटी लिवर, व्हाट डू यू रिकमेंड इज द फर्स्ट स्टेप वन शुड टेक? फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, इसमें ना एक तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, भी ये नहीं है, भी ये इसका मैं अभी बता के चुका हूँ, भी ये वो ऑर्गन है जो आपका अगर 1% भी रह गया वहाँ से भी आप सही हो जाओगे, ठीक है। सेकंड इज़ इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग, ठीक होने में टाइम लगेगा, है ना। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ, डॉक्टर को भी दिखा लो, साथ में यू नीड टू हायर ए न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है ना। जितनी भी ये मेडिसिन आती हैं वो ठीक है, वो वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है, बट जितना जल्दी आपका लाइफस्टाइल चेंज आएगा ना, उससे जल्दी कोई चीज़ वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। और वर्कआउट करना स्टार्ट करिए। मैं जैसे हर बार कहता हूँ, वर्कआउट करना स्टार्ट करिए, स्टार्ट गेटिंग इनटू मोर एक्टिविटी, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ भी जब आपका ये इशू आ गया, आपने इसको सॉर्ट कर लिया, उसके बाद इसका योजो मत बनाओ। ये जितने भी मेरे क्लाइंट्स को ये इशू आया ना, उसमें सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, कर लिया छोड़ लिया, कर लिया छोड़ लिया, वही चलता रहता है। 6 महीने सही रहते हैं, 6 महीने वो रहते हैं। इसमें बेस्ट वे आउट क्या है, अभी आफ्टर एवरी 8 to 10 वीक्स गेट योर ब्लड वर्क्स डन। इसको पक्का कर दो, इसको ये मत करो भी अब खा लिया, शादियाँ आ गई, सर्दी के दिन आ गए, फिर हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गए, फिर हो गया। ऐसा मत करिए। मेक अ लाइफस्टाइल जिसमें आपके जो चेंजेस हैं, ठीक है ना, वो लाइए, डाइट में चेंज लाइए, प्लस स्टार्ट फास्टिंग, ठीक है ना। पहले जैसे अपने नवरात्रास होते थे, अब तो फीस्ट हो गए ना वो। पहले नवरात्रे होते थे, इसीलिए होते थे, साल में 2 बार आते थे। पीपल यूज टू फास्ट फ्रॉम 8 to 10 days, है ना, 7 to 9 to 10 days, है ना, वो होता था। उसमें यही होता था, दे यूज टू ईट ऑन अ लेसर साइड, वन मील अ डे, तो ऑटोमेटिकली वो रेजुविनेशन हो जाती थी बॉडी की। बट अब थोड़ा वो डिफरेंट हो गई, अब फीस्ट हो गया, थालियाँ आ गई, सब कुछ आ गया है। अब तो मेरे को लगता है नॉर्मल दिन में बंदा कम खाता है, नवरात्रों में ज़्यादा खाता है बंदा। बिल्कुल, ये तो सच है, ये हम लोगों ने देखा ही है अपनी आंखों से। तो इसमें हम आगे चलते हैं कि जस्ट भैया हाउ लॉन्ग दिस प्रोसेस टेक टू रीसेट दैट, कि द पर्सन इज टेकिंग राइट मेजर्स एज वेल एंड फॉलोइंग द बेटर लाइफस्टाइल जो उसने खराब किया हुआ था। कितना टाइम लग जाता है इसको रिवाइव करने में? यार इसमें ना कोई जैसे मैं सबको ही कहता हूँ, मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं जी कितनी देर में हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, हाथ देख के नहीं बता सकता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन विशाल भाई मैं करता है वेरी, ठीक है ना। इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ ये है विद इन 3 to 4 वीक्स यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, ठीक है ना। आपके जो पेन पून कईयों की होती है, ठीक है ना, कईयों के लथार्जिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेटे हैं तो लेटे ही रहते हैं, वो वाले सिम्टम्स ना इसके सबसाइड कर जाते हैं। आंखें पील, कईयों को जॉन्डस हो जाता है जिनका ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें क्या है ना, ये जो ये वाले सिम्टम्स हैं, ये तो विद इन 2 वीक्स, आप 2 वीक्स के 10 डेज़ में ये चीज़ें सही होने लग जाती हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और कितना का आप सीरियस हो गए कर रहे हो, ये चीज़ है। तो जस्ट भैया ऐसा कोई होम टू गो रेसिपी, या हम कहें कि नॉट सो मेडिकली ड्रिवन, जो एक आम व्यक्ति घर पे भी कर सकता है, जैसे जिनको हम बोलते हैं नानी माँ के नुस्खे टाइप्स, इज देयर एनीथिंग जिससे हम इसको मॉनिटर और हेल्थ लेवल को या ये इन्फ्लामेशन रेगुलरिटी को हम मॉनिटर और फिक्स कर सकते हैं? मॉनिटर तो भाई इसका ना सबसे बड़ा सेटबैक ही ये है, प्रॉब्लम ये है भी इसमें ना कोई यार ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। मैं जैसे अभी वो जो जैसे फ्लेयर अप, एक्ने एंड ऑल ना बताया मैंने, वो मतलब वो
कईयों की होती नहीं है दिक्कत वो वाली, सबसे बड़ा माइनस ये है। अब इसमें रेमेडी की बात तो यही है भाई, फास्टिंग। वो तो अगर आप, मैं बताऊं आपको, अगर आप वंस इन अ वीक फास्ट कर रहे हैं ना, आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी, ठीक है ना। आप 16-8 वाली फास्टिंग ही मत करो, आप हफ्ते में एक दिन फास्ट रख लो, ठीक है ना। वाटर फास्ट रख लो। जैसे डेना वाइट है जो UFC का है, उसने अभी 72 आवर्स फास्ट किया है, ठीक है। सी बम डिड अ वाटर फास्ट फॉर, मेरे को लगता है उसने 80 आवर्स का फास्ट किया है। तो वो करता है, ऐसा नहीं है। मतलब बेस्ट रेमेडी इज़ फास्टिंग भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो अगले पॉडकास्ट में आप वही रख लो, वी कैन डिस्कस ऑन फास्टिंग, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। वही करिए आप पॉडकास्ट। डन डन। इस पे हम डिस्कशन भी कर रहे थे, तो चलो बेटर है कि इससे को रिलेटेड ही हो गया, क्योंकि Yeah. इफ समवन विल फॉलो दे विल गेट टू नो हाउ टू डू इट बेटर। या तो ऐसा अब मतलब एट द एंड हम आ चुके हैं, जिसमें वही हमारे हर बार की तरह स्पेशल आपका एक्सपर्टीज राउंड की। अकॉर्डिंग टू यू, एज यू हैव अ एक्सपीरियंस इतना लोगों को डिजीज मैनेजमेंट का एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट का, कि इतने कर चुके हो, एक मंत्र या एक योर पर्सनल सजेशन, व्हाट यू हैव गिवन, व्हाट यू हैव फेस्ड, कि दिस वर्क्स फॉर एवरीवन। विशाल, ये चीज़ मैंने देखा, अगर लोग करते हैं तो वो रिकवरी बहुत तेज़ हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं कम ही डिस्कस करता हूँ, है ना, मतलब ऑन पॉडकास्ट तो कभी नहीं किया। इसमें ना यार, ये जो आपका लिवर इशू है ना, ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है आपकी, इसमें वन ऑफ द सिम्टम्स इज़ कॉन्स्टिपेशन। जिसको कॉन्स्टिपेशन होगी ना, वो इन फ्यूचर उसको ये भी दिक्कत आएगी। ये एक मतलब साइंटिफिकली नहीं है, मेरे अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है साइंटिफिकली भी हो। इसमें बेस्ट यू कैन डू इज़ हफ्ता तो नहीं, वंस इन ए मंथ यू कैन गेट योर अनीमा डन, ठीक है। यहाँ होम किट आती है, जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, है ना, वो कराइए, है ना। गो टू सम आयुर्वेदिक सेंटर, वहाँ पे आप करा सकते हैं अनीमा। सेकंड इज़ मतलब नॉट डेली, मतलब ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक आप इसबगोल, जो सीलियम हस्क होती है, उसको इंट्रोड्यूस करिए इन योर डिनर्स, ठीक है। मतलब अगर आप उसकी, वैसे तो व्हाट यू कैन डू इज़ ऐड सम इसबगोल इन योर नॉर्मल जो चपाती है, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते हो, पानी के साथ ½ टीस्पून बेड टाइम, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे, या ट्वाइस इन अ वीक, है ना, इट विल वर्क। और तीसरा आपका आ गया ग्लूटाथायोन, वो उसको मतलब करिए, मतलब यू कैन हैव इट फॉर 15 डेज, 1 मंथ ऑफ करिए, अगेन 15 डेज, 1 मंथ ऑफ करिए, वो हो गया। फिर आपका एक इज़ हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसमें जैसे लेमन वाटर विल वर्क, है ना, इन्फ्यूज्ड वाटर्स पिए। एक तो उसमें क्या है, हाइड्रेशन आपकी बेटर हो जाती है। बेसिकली लस्सी इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि एक तो आपका वो है, एक आपका वैसे ही ओवरऑल इट्स गुड विद योर एवरीथिंग, है ना। ये चीज़ें हैं भाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कंसिस्टेंसी से ऊपर कुछ नहीं है। वंस इन अ वाइल वोंट वर्क, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। मोटिवेशन इज़ फॉर 1 और 2 डेज 3 डेज, रील देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे हो जाते हैं। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एवरी वन, नॉट यू। यही है। जसपा जी, एक चीज़ मतलब जो मैं चाहता हूँ कि आपसे, कि एज वी हैड दिस डिस्कशन अबाउट लिवर हेल्थ एंड हाउ टू रिकवर, व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम पीपल फेस, आज के पॉडकास्ट से अगर कोई कुछ सीख के जाए, मतलब सार क्या है इसका, तो बस आप हमारी ऑडियंस के लिए एक वो चीज़ बता दीजिए कि अगर आप ये समझ गए हो, वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई, गेट योर, अगर आप 25 साल से कम हैं तो वंस इन एवरी ईयर, ठीक है। और अगर मोर देन 25 या 30 है, इफ़ यू आर नॉट ओबीज, अगर आप मोटे पे नहीं हैं, तो 30 साल से ऊपर वाला वंस इन 6 मंथ्स अपने ब्लड वर्क्स कराओ। इससे ऊपर कोई सिम्टम्स मत ढूंढो, कोई पॉडकास्ट मत ढूंढो, कोई कुछ मत ढूंढो, कोई होम रेमेडी मत ढूंढो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। रादर देन सीइंग अ डॉक्टर, अपना लाइफस्टाइल सॉर्ट करो। देखो भाई, आज की डेट में ना 100 में से 99 बीमारियां वो हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विद योर लाइफस्टाइल, और वो सॉर्ट हो जाती हैं वंस योर लाइफस्टाइल इज़ सॉर्टेड। इसका मंत्र यही है भी,
मतलब अपने इंडिया के पंजाब में ये होता है ना भी ब्लड टेस्ट कराओ, उसमें कहते कुछ नहीं आया, रादर देन खुश होने की Being बजाय happy ना about it. तो उसमें रिग्रेट करते हैं यार साला आया नहीं कुछ। तो ये इसका मंत्र है मेरा, तो यही मंत्र है भाई, आप ब्लड वर्क्स कराओ वंस इन एवरी 6 months, ठीक है। और अपना जो बॉडी है, लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको पेन हो रही है, यू आर नॉट सपोज टू टेक पेन, ठीक है ना। वर्कआउट का पेन, क्रैम्प्स है, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। बट अगर आपकी कहीं अलार्मिंग पेन है, कहीं से पेन शूट अप हो रही है, बैक में हो रही है, कहीं भी हो रही है ना, इट मे बी साइन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। इसको कभी भी ये मत सोचो, मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड डाइड 1.5 year बैक, मतलब ही वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर, ब्लड कैंसर ही हैड, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, उसके सिर्फ बैक में पेन होता था और उसके 5-6 साल से हो रहा था। अब ये देखिए अगर ब्लड वर्क कराता होता वो, तो वो स्टेज 3 में, लास्ट स्टेज में मत जाता। मतलब मैं तब से ये चीज़ है, आई हैव लर्न दिस थिंग, भी ब्लड वर्क्स कराओ, उसके बिना कोई कुछ नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आई थिंक एवरीवन, दिस इज़ वेरी क्लियर। मतलब आज हमारे पास ऑप्शन है, कल मजबूरी हो जाएगी, तो मजबूरी पे पहुंचने से पहले हम उसे क्योर कर लें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मॉरल someone could have give. मतलब I all thank to Jas Paji. He's always been guiding us, even me and you guys, very well about our fitness and better lifestyle. तो इसको ही आगे ले जाते हुए, जैसे हमने बोला कि नेक्स्ट पॉडकास्ट वी विल बी डूइंग ऑन फास्टिंग, कि उसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में, आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट डाउन कीजिए और हमें पूछिए। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड ऑन इट। तो मोस्टली आपके सवालों के जवाब हम उसमें देने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार आपसे अलविदा लेते हैं, इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे शेयर कीजिए जिनके लिए कंटेंट कोई वैल्यू रखता है। थैंक यू सो मच।